आपने मिशन शक्ति की बात की। अभी कोई भी पिंक बूथ बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कहीं लापरवाही भी हो सकती है पुलिस की। हमने पिंक गाड़ी वालों से, कांस्टेबल से बात की थी तो उन्होंने बताया था अभी कोई ऐसा स्पेशल नंबर नहीं है कि महिला हमारे पास फ़ोन करे तो डायरेक्ट फ़ोन आए। इनका सीधे डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो कंट्रोल रूम से रहता है। आप कह रहे हैं कि तुरंत समाधान होता है। अभी गोंडा का एक मामला आया था, महिला कांस्टेबल के साथ एक पुरुष कांस्टेबल ने दुष्कर्म किया था। महिला कांस्टेबल एसपी के यहाँ 3 दिन तक दौड़ती रही लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। आप कह रहे हैं तो हम नहीं डिनाई कर सकते। अगर एसपी के यहाँ जाके भी नहीं शिकायत दूर हुई तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाथरस कांड में योगी सरकार बैक फुट पर आ गई थी। सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं की गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं पर बड़े बड़े अपराध सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग विमला बाथम जी से हम जानेंगे कि महिलाओं पर होने वाला उत्पीड़न क्यों नहीं रुक रहा है। देखिए, दुख तो रहा है, लेकिन हम ये भी साथ साथ देखें कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में ये घटनाएं हो रही हैं जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और घटनाएं होनी नहीं चाहिए, रुकनी चाहिए। और इसके लिए योगी जी पूरी तरह लगे हुए हैं। रोज़ आप देखते हैं कि कोई न कोई ऐसा नियम बनता है, ऐसी कोई न कोई, जैसे मिशन शक्ति अभी बना, महिला थानों में हेल्प डेस्क बनी, ऐसे बहुत सारे काम जो योगी जी कर रहे हैं कि किसी तरह ही ये रुके। और रुकता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह रुक गया है। आपने मिशन शक्ति की बात की। मिशन शक्ति के तहत कुछ पिंक गाड़ियां भी चलाई गई हैं महिलाओं की स्पेशल सुरक्षा के लिए। पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जगह जगह चौराहों पर, लेकिन अभी कोई भी पिंक बूथ बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है और कोई भी ज़्यादातर गाड़ियों पे जो है बहुत ज़्यादा अभी एम्प्लॉय ही नहीं है जो महिलाओं की स्पेशल सुरक्षा के लिए फ़ोन रिसीव कर सकें। नहीं, गाड़ी जो मिशन शक्ति में जो गाड़ी चलती है उसमें तो एक महिला पुलिस भी ज़रूर है रहना, और ये इंटीरियर में जाती हैं जहाँ गांव हैं या जहाँ झुग्गी झोपड़ी एरिया है, स्लम एरिया है, वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर जाके इनका सीधे डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो कंट्रोल रूम से रहता है। अगर कोई पीड़िता वहाँ पर स्लम एरिया में बैठी हुई पीड़िता अगर कोई इस गाड़ी से माध्यम से बात करना चाहे कंट्रोल रूम से, तो वो बात भी कर सकती है। ऐसा सिस्टम है। हमने पिंक गाड़ी वालों से, महिलाओं से, कांस्टेबल से बात की थी तो उन्होंने बताया था अभी कोई ऐसा स्पेशल नंबर नहीं है कि महिला हमारे पास फ़ोन करे तो डायरेक्ट फ़ोन आए। अभी फ़ोन 112 पर जाता है, उसके बाद हमें सूचना मिलती है। नहीं, देखिए, हेल्पलाइन तो बहुत सारी हैं। 1090 है, 112 है, 181 है, ये सब महिलाओं के लिए ही बनी है। 1076 है। ऐसे बहुत सारी हेल्पलाइन हैं जहाँ पर कोई महिला अगर फ़ोन करती है तो उसको तुरंत रिस्पांस मिलता है और तुरंत उस महिला की जो भी समस्या है उसको पुलिस देखती है, आती है तुरंत। 100 नंबर तो है ही एक, जिस पे कंप्लेंट करके तुरंत गाड़ी पहुंचती है। इस तरह से है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कहीं लापरवाही भी हो सकती है पुलिस की, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अब जिस हिसाब से ये केस हुए हैं और उन केस के बाद में जो रिएक्शन हुआ है सरकार का कि कितनी सख्त सज़ा मिली है या कितने लोग सस्पेंड हुए हैं, तब से ये इतना आसान नहीं है किसी महिला को मना कर देना कि हम तुम्हारा केस नहीं लेखेंगे या तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे। ये आसान नहीं है। प्रशासन बहुत सख्त है कि आपके पास अगर कोई महिला आती है तो उसकी पूरी बात सुनिए और उसका समाधान करिए। आप कह रहे हैं कि तुरंत समाधान होता है। अभी गोंडा का एक मामला आया था, महिला कांस्टेबल के साथ एक पुरुष कांस्टेबल ने पुलिस ही दुष्कर्म किया था। महिला कांस्टेबल एसपी के यहाँ बार बार गई लेकिन 3 दिन तक दौड़ती रही लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। देखिए, आप कह रहे हैं तो हम इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर एसपी के यहाँ जाके भी नहीं शिकायत दूर हुई तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले में तुरंत संज्ञान लेके एसपी को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। उसको जो भी उसका एफआईआर करें या जो कांस्टेबल जिसने किया है ऐसा उसको पनिश करें। और ये तो पुलिस में रहते हुए तो और भी ज़्यादा शर्मनाक है ये। हाथरस कांड में योगी सरकार बैक फुट पर आ गई थी।
इस हाथरस कांड के बारे में आप क्या कहें? नहीं, हाथरस में देखिए बहुत सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं की गई। सरकार ने वो भी सीबीआई की इंक्वायरी शुरू करवा दी और जो भी कुछ हो सकता था, जो भी सहायता हो सकती थी वो सब सहायता भी दी गई और बराबर योगी जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे इस केस की। और अभी वो केस है, सिट से जांच हो रही उसकी, तो ऐसा नहीं है। उस केस में तो बहुत ज़्यादा गहराई तक जाके जांच उसकी हो रही है और एक अभी फाइंडिंग्स आ जाएंगी तो दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो गुनहगार हैं उनको सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। वो तो नियम हमारे इतने सख्त बन गए हैं निर्भया के काल से, लेकिन वो जो नियम तो बन गए हैं, लेकिन बस इतना है ज़रूर कि नियमों की तुरंत उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, उनकी जल्दी से सज़ा मिले ताकि जो ऐसा काम करने वाले हैं उनकी भी रूह कांपे कि हमने अगर किया तो हमें ये सज़ा मिल जाएगी। सज़ा में जो डिले होती है उससे थोड़ा उनका मनोबल बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। बदायूं कांड में अभी तक एक न्यूज़ आई थी, बदायूं कांड बहुत विभत्स दुष्कर्म हुआ था, गैंगरेप हुआ था। उसमें महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी जी ने एक बयान दिया था जो काफ़ी चर्चित रहा, हालांकि बाद में उन्होंने वीडियो बनाकर उस पर माफ़ी भी मांगी। आप महिला आयोग अध्यक्ष होने के नाते इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो जो चंद्रमुखी जी हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं। हमारे यहाँ राज्य महिला आयोग की एक सदस्य मिथिलेश अग्रवाल जी को हमने भेजा। जैसे ही घटना घटी अगले दिन हमने उनको भेजा वहाँ बदायूं, और वो गईं और बहुत अच्छे से उन्होंने मीडिया से बात की, बहुत अच्छे से पूरे परिवार से बात की। और इसके अलावा योगी जी ने तो आर्थिक सहायता की बात कर दी और एसटीएफ मदद करेगा जांच में, ये भी एक तय हो गया था। तो उसमें उस मामले में भी पूरी गहराई से जांच हो रही है और जो गुनहगार हैं 2 तो पकड़े गए, तीसरा भी शायद पकड़ गया है, पकड़े गए सारे और उनको सज़ा मिलेगी ज़रूर। और सज़ा लेकिन हम तो यही चाहेंगे सज़ा ऐसी मिले जो देखने वालों की रूह कांपे, ऐसी सज़ा मिले। तो ये थी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी। इन्होंने बताया कि महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर योगी सरकार बहुत सख्त है और महिला आयोग भी बहुत सख्त है। योगी सरकार और महिला आयोग मिलकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कड़े कदम उठा रहे हैं। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।